नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। नीट परीक्षा पेपर लीक धांधली और दिल्ली में हुए छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज को लेकर के कल राजधानी पटना में भी एक उग्र प्रदर्शन जो है वो अभ्यर्थियों के द्वारा देखने को मिला, जहां पर छात्र छात्राओं ने पहले प्रदर्शन किया, उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की और फिर लाठीचार्ज हुआ। बहुत सारी जो तस्वीरें हैं कल राजधानी पटना से निकल करके सामने भी आई। अब ऐसे में आपको बताएं तो अब पुलिस ने जो है वो भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है और कई जिलों के जो एसपी हैं उनको सतर्क रहने का निर्देश भी दिया गया है। अब ऐसे में आपको बताएं तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर के राजधानी पटना में हुए उग्र प्रदर्शन, हंगामा और तोड़फोड़ के बाद अब पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष बरतने का निर्देश दिया है। अब देर शाम पुलिस मुख्यालय स्तर पर राज्य की विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई, जिसमें सभी जिलों से सुरक्षा स्थिति का फीडबैक जो है वो लिया गया। पटना में प्रदर्शन के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। देर रात पुलिस ने करीब 40 छात्र छात्राओं को हिरासत में लिया, जिनमें 38 छात्र और 2 छात्राएं शामिल हैं। सभी को कोतवाली थाना जो है वो लाया गया। हिरासत में फिर गए छात्रों के परिजन भी देर रात थाने पहुंच गए और कुछ परिवारों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे जो है बाजार से सामान लेने निकले थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। अब प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हुए झड़प में कई पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए। डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग गिराने से आईजी जितेंद्र राणा के बाएं पैर में चोट आई, जबकि पथराव में गांधी मैदान थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्र का सिर जो है वो फट गया। उपद्रव के दौरान आपको बताएं तो कोतवाली थाने की 3 पुलिस गाड़ियों और आईजी के स्क्वाड वाहन को भी जो है नुकसान पहुंचाया गया। अब नीट पेपर लीक के विरोध में छात्र जेपी गोलंबर के पास प्रदर्शन कर रहे थे। शुरुआत में पुलिस छात्रों को नियंत्रित करने में सफल नहीं रही। अब ऐसे में इस हालत को बिगड़ते देख पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की शुरू हो गई। लाठीचार्ज के बाद छात्रों का गुस्सा भड़क उठा और भीड़ डाक बंगला चौराहे की ओर बढ़ गई। अब एग्जीबिशन रोड, बुद्धा मार्ग और आसपास की सड़कों से बड़ी संख्या में छात्र डाक बंगला पहुंचे, जहां स्थिति तनावपूर्ण देखने को मिली। आरोप यह है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ जो है वो शुरू कर दी। पुलिस बल जो है उसके ऊपर पथराव भी किया गया। इस दौरान कई जवान घायल भी हुए। पुलिस के अनुसार डाक बंगला चौराहे पर आसपास के इलाकों में निर्माण कार्य से निकले मलबे और पत्थरों का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों के पुलिस हमले के लिए किया गया। आइकल गोलंबर और विकास भवन के पास कई छात्र हाथों में पत्थर लेकर के घूमते नजर आए। पथराव के कारण जो है डाक बंगला से सचिवालय तक नेहरू पथ पर पत्थर जो है बिखर गए और कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि आइकल गोलंबर और सचिवालय मोड़ और बीपी मंडल चौराहे पर तैनात पुलिस बलों ने संयम बरतते हुए स्थिति को संभाला। इस मार्च में आइसा और अन्य जो दिशा जैसे छात्र संगठन है वो भी शामिल हुए। हाथों में पोस्टर लेकर के वहां पर शामिल हुए थे। प्रदर्शन को देखते हुए विधानमंडल के मुख्य गेट को सुरक्षा कारणों के लिए करीब आधे घंटे तक बंद रखा गया। इसके बाद विकास भवन और विश्वेश्वरैया भवन के गेट को भी बंद किया गया था। अब काफी देर ऐसे जो है स्थिति चलते रही, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों पर नजर रखनी पड़ी और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। तो देखा आपने कि कल के प्रदर्शन के बाद पटना में जो कल प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अब पुलिस मोड भी एक्शन में आ गई है और सभी को ये कह दिया गया है कि ऐसी कुछ चीजें दिखे तो आप लोग भी एक्शन मोड में रहे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।